सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार फिर से परमेश्वर का वचन लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आइए हम भजन संहिता 69 का 4 में लिखा है। भजन संहिता 69 का 4 में, जो अकारण मेरे वैरी हैं वह गिनती में मेरे सिर के बालों से भी अधिक है। मेरे विनाश करने वाले जो व्यर्थ मेरे शत्रु हैं वह सामर्थी हैं। इसलिए मैंने जो लूटा नहीं वह मुझे देना पड़ा। तो यहाँ पर भजनकार जो है वो बात कर रहा है अपने दुश्मनों की। क्या दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है जो ये कह सके कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है? दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका कोई दुश्मन ना हो। हर एक व्यक्ति का किसी ना किसी तरह से कोई दुश्मन है। जानवरों का भी दुश्मन है, क्योंकि जो बंदा कमजोर है, ताकतवर, उसको हमेशा खाता है। तो हर एक बंदे का कोई ना कोई दुश्मन है। पर हमारे दुश्मन दो तरह के होते हैं, बाहरी दुश्मन और अंदरूनी दुश्मन। बाहरी दुश्मन क्या है? वो हमें दिखते हैं। हमारा अगर हम लोगों ने किसी के कोई बुरा किया है तो वो हमारा दुश्मन है। किसी को जमीन को लेके झगड़े हैं, प्रॉपर्टी को लेके झगड़े हैं, एक देश दूसरे देश का दुश्मन बना हुआ है। पर एक जो दुश्मन है वो है हमारे अंदरूनी। हमारे अंदरूनी दुश्मन कौन है? हमारा घमंड, हमारा गुस्सा, हमारी कड़वाहट, जलन, ये सारी चीजें हमारे अंदर है। ये विश्वासी अविश्वासी में दोनों में पाए जाते हैं। ये जो वैरी हैं ये हर एक विश्वासी और अविश्वासी के अंदर पाए जाते हैं। पर विश्वासी लोगों के पास एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि उनके पास एक हथियार है कि इन सारे दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए, वो है पवित्र आत्मा, वचन, प्रार्थना। तो जब हमारे जो अंदरूनी दुश्मन है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। जैसे हम लोग पहला शमूएल अध्याय 18 में वचन 6 से लेकर पढ़ते हैं 16 तक, तो साउल जो है वो दाऊद पर क्रोधित होता है, क्योंकि वो गाना गाने वाली लेडीज ने कहा कि साउल ने तो हजारों को मारा, दाऊद ने लाखों को मारा। तो क्या सुना और गुस्से का क्या कारण बन गया उसका कि उसके बात को ध्यान से नहीं सुना, बल्कि उसको तो खुश होना चाहिए था कि दाऊद मेरा एक शूरवीर योद्धा है जो दुश्मनों को मार रहा है। पर उसने अपने योद्धा को ही दुश्मन बना लिया। साउल गुस्से में क्रोधित हुआ, उसको बातें बुरी लगी और उसने मारने के लिए तैयार हो गया। और पहला शमूएल 18:10 में हम देखते हैं कि जब हम गुस्से पर नहीं काबू पाते, जब हम वचन में नहीं रहते, याद रखो साउल अभिषेकित था, परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ व्यक्ति था, पर वो वचन में नहीं था, तो उसको दुष्ट आत्मा परेशान कर रहा था। याद रखो, जब हम अपने गुस्से पर काबू नहीं करते, बात को समझते नहीं हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते हैं, तो हम अपने आप को शैतान के हाथों में देते हैं। हम उसके कहे अनुसार काम करते हैं। मैं यीशु मसीह के बारे में सोच सकता था, हमारे दुश्मन कितने हो सकते हैं। परमेश्वर का दिया हुआ एक स्वर्गदूत हमारे साथ रहता है जो 1,85,000 दुश्मनों को मार सकता है। क्या हमारे इतने दुश्मन हैं? मुझे नहीं लगता कि किसी आदमी के इतने दुश्मन हो सकते हैं। मैं यीशु मसीह के बारे में सोच रहा था। लूका की किताब अध्याय 22 वचन 44 में जब गतसमनी के बाग में वो बैठा था तो पूरे संसार के दुष्ट आत्माएं, दुश्मन जो थे, उसको रोक रहे थे, क्रूस पर जाने थे। क्या हमारे दुश्मनों ने कभी ऐसे हमें रोका है? अगर आपको लगता है कि आपके दुश्मन ज्यादा है तो आप यीशु मसीह के बारे में सोच के देखो कि उसको इतनी ज्यादा पीड़ा हो रही थी कि उसका जो पसीना था वो लहू की बूंदों में तब्दील हो गया। हमारी ऐसी परिस्थिति तो कभी भी नहीं परमेश्वर ने आने दी। याद रखो, पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 13 में प्रभु का वचन कहता है कि तुम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ोगे जो आपके सहने से बाहर हो। अगर हमारे ऊपर परीक्षा आती है तो परमेश्वर उसका निकास भी करता है, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। तो आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूं, जैसे पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 22 में लिखा है कि ना तो उसने पाप किया और ना ही उसने मुंह से छल की बात की। जब यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं किया था, उसके ऊपर उसके दुश्मन थे, तो हमारे क्यों नहीं होंगे? तो इसलिए मैं उत्साहित करना चाहता हूं कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु हमारे संग है। आमीन।